एक्स प्लस का है के प्लस टू, क्या है प्लस का है के प्लस टू, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है और आंसर दे दिया सी। पिन वाले भैया ने पिन कर दिया, वेल डन, सी आंसर यहाँ पे पिन हो चुका है। किसने करा, चैंपियन ने कर दिया आंसर सही, चैंपियन ने आंसर दे दिया, सही या गलत अभी पता लग जाएगा। ठीक है, ये दे रखा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो क्या ए हमारा के स्क्वायर आ जाएगा, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल है। क्या बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट -17 आ जाएगा, और x के बाद जो होता है वो c होता है, यानी ये c क्या आ जाएगा, k प्लस टू आ जाएगा, c आ जाएगा k प्लस टू, सी के क्या आएगी, k प्लस टू के बराबर आ जाएगी c। अच्छा, c आने का मतलब ये है कि अब आपको दे क्या रखा था, एक जीरो जो है वो रेसिप्रोकल है दूसरे का, यानी कि अगर मैं अल्फा को अल्फा मान लूं तो जो मेरा बीटा होगा वो 1/अल्फा होगा। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा, समझ रहे बात को, एक अल्फा तो दूसरा 1/अल्फा। अच्छा, ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया। तो जब भी रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आए, जब भी आपके पेपर में रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आए, तो आप अप्लाई करना अल्फा इंटू बीटा। क्या अप्लाई करोगे, आप अप्लाई करोगे अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा अप्लाई कर लो जरा फटाफट। क्या अप्लाई कर लो, अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। आई होप आपको पता होगा ये फॉर्मूला कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। ठीक है, अच्छा जी, सी अपॉन ए हो गया। तो अरे जिसने आंसर सी दिया था उसको तो आंसर रिजेक्ट है जिस बच्चे ने आंसर सी दिया था उसका गलत क्यों, यहां पे लिखा था के ग्रेटर देन जीरो, तो ये -2 तो कभी हो ही नहीं सकता, -1 तो कभी हो ही नहीं सकता। अब दो ही ऑप्शन है, 2 या फिर 1। ठीक है, पिन वाले भैया ने गलत पिन कर दिया, पिन वाले भैया ने गलत पिन करा था इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा अल्फा, बीटा तुम्हारा 1/अल्फा, सी की वैल्यू है के प्लस टू अपॉन ए तुम्हारा है के स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कट गया, 1 इक्वल टू के प्लस टू अपॉन के स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो के स्क्वायर इक्वल टू के प्लस टू, तो आ जाएगा के स्क्वायर माइनस का के -2 बराबर 0। क्या हमारा ये रिजल्ट आ गया, चेक कर लो, यहां से हमें मिल गया के स्क्वायर माइनस के माइनस का 2 आ गया। अब 2 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर दो कि 1 आ जाए, तो 2 और 1 हो जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का के माइनस का 2 बराबर 0। इन दोनों में k कॉमन मिलेगा, इसमें 1 कॉमन मिलेगा, तो एक फैक्टर आ जाएगा मेरा k-2, एक फैक्टर मेरा आ जाएगा k-2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा k प्लस का 1 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 करोगे तो k आ जाएगा 2 के बराबर, एक बार k प्लस 1 को 0 करेंगे तो k आ जाएगा -1 के बराबर। क्या हमारे k की वैल्यू +2 एंड -2 आई है। लेकिन क्वेश्चन में देखो होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है वो ऐसी छोटी छोटी चीजों से गलत करवा देता है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, अब होता क्या, अब तो कोई बच्चे जल्दबाजी में -1 देख ले, वो सोचेगा -1 इसका आंसर है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, k की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो ये छोटी छोटी चीजों फोकस करना है। तो k की वैल्यू 0 से बड़ी का क्या मतलब है, पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारा ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, और फाइनली हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 2। क्या आपको समझ में आ गया 2 इसका आंसर है, क्या सबको समझ में आ गया ये है। तो सिंपल था इस क्वेश्चन में, जब भी किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो बीटा को ले लेना 1/अल्फा और अल्फा इंटू बीटा अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा अप्लाई करना है c/a से। तो c यहाँ पे k+2 था, a हमारा k स्क्वायर था, बीटा को 1/अल्फा रखा, कट गया, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना, मिडिल टर्म स्प्लिट सॉल्व करके हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। भविष्य ने आंसर कर दिया, भविष्य वार्ष ने, क्या बात है, भविष्य वार्ष ने कर दिया आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।